गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 11th में पढ़ते हैं क्रमचय एवं संचय। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। प्रश्न है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य यह ज्ञात करना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आना चाहिए। फैक्टोरियल इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। यहां से आप समझने का प्रयास कीजिए। क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम से गुणा करना। क्रम से गुणा करना मतलब जैसे मान लो फैक्टोरियल 6 दिया है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से गुणा करेंगे। उसी तरीके से अगर फैक्टोरियल 5 दिया है तो 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से गुणा करेंगे। ये फैक्टोरियल में क्रम गुणित का मतलब ये है। अब यहां पर हम फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 इसका विश्लेषण करते हैं कि इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है। अब क्या अर्थ होता है, देखिए पहले हम फैक्टोरियल 3 को लेते हैं। फैक्टोरियल 3 ये फैक्टोरियल का संकेत है। फैक्टोरियल को दो तरह से संकेत किए जाते हैं, इस तरह से एक, और दूसरा है इस तरह से। ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह है, दो चिन्ह है इसके। तो हमने लिया फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है क्रम गुणित में लेंगे, क्रम से गुणा करेंगे तो ये होता है 3 गुणित 2 गुणित 1। अब आ जाइए फैक्टोरियल 6 पर। फैक्टोरियल 6 मतलब होता है फिर हम क्रम से गुणा करेंगे। 6 को पहले लेंगे, 6, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 4, फिर 3 गुणित 2 गुणित 1। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब लीजिए फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 7 को पहले लें, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। इतनी बातें हमको मालूम हो गया। तो इतनी बातें मालूम होने के पश्चात में हमको अब लेना है इन तीनों का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक लेना है। तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। ये आप समझेंगे तभी इसमें से इन सबका महत्तम समापवर्तक निकाल पाएंगे। तो महत्तम समापवर्तक का तात्पर्य क्या होता है ये बता रहा हूं आपको मैं। जितनी भी राशियां दी गई रहती है, जितनी भी संख्याएं दी गई रहती है, उन सभी राशियों में कुछ ऐसी राशियां रहती है जो सब में उभयनिष्ठ रहता है, सब में कॉमन रहता है। सब में कॉमन रहता है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या को चुनते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ या कॉमन, उसी को महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। अब इन तीनों में विश्लेषण करते हैं। अब देखिए, एक यहां भी एक है, यहां भी एक है, इससे भी 2 है, इससे भी 2 है, इससे भी 2 है, इससे भी 3 है, इससे भी 3 है, इससे भी 3 है। अब इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। अब जो 4 नहीं है इसको हम छोड़ देते हैं।
फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 का HCF। तो जो उभयनिष्ठ है हम उसको पहले लेते हैं। क्या का उभयनिष्ठ है? यहां पर देखिए एक समूह उभयनिष्ठ है, इसको पहले लेते हैं 3 को। 3 समूह उभयनिष्ठ है, 3 को लेते हैं, ये 3 सब में है। 2 को देखते हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको लिखेंगे हम 3 गुणित 2। 1 फैक्टोरियल 3 में भी है, 6 में भी है और फैक्टोरियल 7 में भी है, तीनों में है। तो ये हमें प्राप्त हुआ 3 गुणित 2 गुणित 1। 3 गुणित 2 गुणित 1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 3 होता है इसका मतलब। तो फैक्टोरियल 3 जो है वो इन तीनों का HCF होगा, महत्तम समवर्तक होगा। ये हमारा आंसर हुआ। अब क्या क्या करेंगे? हमको लेना है LCM। LCM ज्ञात करेंगे तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 का LCM। LCM मतलब महत्तम समवर्त, हिंदी में कहते हैं। तो महत्तम समवर्त के लघुत्तम समवर्त फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 का LCM या महत्तम या लघुत्तम समवर्त ज्ञात करना है। ये लघुत्तम समवर्त है और ये महत्तम समवर्त है। लघुत्तम समवर्त में जितनी राशियां दी गई रहती है वो सबके सब शामिल होता है, ये आप ध्यान रखिए। सभी संख्याएं शामिल होती है और वह संख्याएं शामिल होती है जो रिपीट नहीं हुई हैं। जो रिपीट हो गया वह शामिल नहीं होगा, जो रिपीट नहीं हुआ है वही शामिल होंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर से लेते हैं 1, 2, 3। हम यहां पर लेते हैं 1 गुणित 2 गुणित 3, ये सब में है। ये तीनों राशियां इसमें भी है, इसमें भी है। हम एक साथ लेते हैं इसको, ये निकल गया 1, 2, 3, 1 गुणित 2 गुणित 3। अब यहां पर क्या बच गया? इसमें देखिए फैक्टोरियल 4 है, 4 है और 5 है। 4 और 5, इसमें भी 4 और 5 है। इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। देख लीजिए यहां पर, फिर से बता रहा हूं मैं। 1, 2, 3 को तो हमने ले लिया, 1 गुणित 2 गुणित 3, ये आ गए। 4, 5, 6, 4, 5, 6, ये दोनों में है, तो ये भी यहां पर आएगा। इसको लिखेंगे गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6। ये सब के सब आ गए। जितनी राशियां दी गई रहती हैं 4 गुणित 5 गुणित 6, 4 गुणित 5 गुणित 6। लघुत्तम समवर्त में सभी राशियों को शामिल करना पड़ता है। इसमें देखिए कोई भी राशि रिपीट नहीं हो रही है। इसमें भी 4 जो है दोबारा रिपीट नहीं है, 5 दोबारा रिपीट नहीं है, 6 भी दोबारा रिपीट नहीं है। अगर रिपीट है तो उसको नहीं लेंगे, ये आप ध्यान रखिए। अब क्या बच गया? ये सभी संख्याएं, इतनी संख्याएं और ये सब संख्याएं और यहां से ये सब संख्याएं सब शामिल हो गया। अब क्या बच गया? ये 7 बच गया। इस 7 को भी शामिल करेंगे, इसको शामिल करना होगा। ये हो गया 7, इसका लघुत्तम समवर्त होता है। इसको फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे।
फैक्टोरियल के रूप में, तो हम पलट देते हैं इसको 7, फिर 6, फिर 5, गुणित 4, गुणित 3, गुणित 2, गुणित 1। अब इसका मान जो है क्रम से है, कोई संख्या रिपीट नहीं है। रिपीट होगा तो फैक्टोरियल ग्रुप में इसको हम दर्शा नहीं सकते, बता नहीं सकते। अब इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 7। तो उत्तर हमें क्या प्राप्त हुआ, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 का एलसीएम जो है वो हमें प्राप्त होता है फैक्टोरियल 7। ये हमारा आंसर हुआ। आप चाहें तो इसको एक लाइन में बना सकते हैं। आपको बताऊं मैं, अगर इसको पढ़ लिए हैं एक लाइन में बना सकते हैं। फैक्टोरियल 3 इसमें शामिल है, इसमें शामिल है, तो इसका जो एचसीएफ है फैक्टोरियल 3 आता है, एक लाइन में बन जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 सबसे बड़ी राशि, इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, सभी संख्याओं में कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो ये फैक्टोरियल 7 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर चाहें तो एक लाइन में भी इसका उत्तर आ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं तो एक लाइन उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं आप, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए आप नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि इसमें किसी शिक्षक की मेहनत जो है शामिल होती है। आशा करता हूँ आप हमारे मेहनत का सम्मान करेंगे। आप विद्यार्थी हैं और सम्मान करना आप अच्छी तरह जानते हैं। आप गणित के विद्यार्थी हैं, ये बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।